वेलकम टू ISSB विद बिलाल। सो बेटा, आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो आर्मी के इंटरव्यू में मोस्टली आस्क्ड 10 क्वेश्चन जो हैं वो हमने इकट्ठे किए हैं, जो आर्मी के इंटरव्यू में बार बार पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं इनिशियल इंटरव्यू में और ISSB में। अभी तक बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम पूछे जा गए हैं, बहुत ज़्यादा बार जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन की आज हमने वीडियो की बनाई है। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट यही है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर लें। ये आपका चैनल है, इस पे आपको इनिशियल की और ISSB की कंप्लीट प्रेपरेशन करवाई जाएगी। सो बेटा लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो पहला बेटा क्वेश्चन जो है वो मोस्टली हर बच्चे से ही ये पूछा करते हैं कि आपका नेम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, आपका नेम क्या है। तो बेटा आपने ये नेम जो है उनको बताना है, आपने शनाख्ती कार्ड पे जो लिखा हुआ है वो नेम बताना है। ठीक है, ये नहीं कि मेरा जैसे नेम है बिलाल आरिफ नेम है मेरा, तो मैं उनको जाके कहूँ कि चौधरी बिलाल आरिफ। ठीक है, तो ये नहीं, आपने बेटा उनको शॉर्ट फॉर्म में बताना जो आपकी CNSE पे ID कार्ड पे जो लिखा हुआ है वो। ये नहीं चौधरी मियाँ मेहर राजा चेच इस तरह का जो है आपने इजाफी नेम जो है वो साथ यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो उसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा गया है वो आपका नेम का मीनिंग क्या है। ठीक है, आपका नेम जो है उसका मीनिंग क्या है। तो बेटा जैसे मेरा नाम बिलाल है तो वो मुझसे पूछे कि बिलाल का मीनिंग क्या है, तो मेरे नाम का मीनिंग है द पर्सन हैविंग बुक, किताब वाला। ठीक है, तो अगर मेरे बाबा का वो पूछे तो मैं उसको बताऊंगा कि मेजर मोहम्मद आरिफ। ठीक है, तो वो पूछेगा कि उसका मीनिंग क्या है, आरिफ का मीनिंग क्या है, तो मैं उसको कहूँगा तलवार वाला। ठीक है, तो ये आपको मीनिंग जो है गूगल पे भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके अपने नाम का मीनिंग आसानी से तलाश कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तीसरा क्वेश्चन जो बेटा मोस्टली आस्क्ड है वो है बेटा आपके फादर का प्रोफेशन क्या है, आपके फादर क्या करते हैं, उनका पेशा क्या है, प्रोफेशन क्या है। ठीक है, अगर तो बेटा आपके वालिद आर्मी में हैं या आर्मी से रिटायर हैं या सर्विंग है, जो भी हैं, आपने बेटा उनका ये बिल्कुल डिटेल से बेटा याद रखना है कि आपके फादर की यूनिट कौन सी है, रेजिमेंट कौन सी है और उनका आर्मी नंबर क्या है। ठीक है, ये बेटा हर आर्मी पर्सन का जो है एक उसकी यूनिट, रेजिमेंट और जो है आर्मी का नंबर होता है। ठीक है, जैसे मेरे फादर हैं उनकी यूनिट जो वो अभी रिटायर हो गया मेजर आरिफ, तो उनकी यूनिट थी 26 सिंध रेजिमेंट। ठीक है, तो मैं उनको ये बताऊंगा कि 26 सिंध रेजिमेंट से मेरे फादर रिटायर्ड हैं। ठीक है, तो उसके बाद बेटा आपका सिटी कौन सा है। ठीक है, अगर मुझसे वो पूछेगा आपका सिटी कौन सा है तो मैं अपनी सिटी के बारे में बताऊंगा, और वो पूछेगा कि वो फेमस किस वजह से है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी पाकिस्तान में। तो अगर मुझसे पूछता, मैं अगर उसको कहता हूँ कि मैं सियालकोट से हूँ, तो वो मुझसे पूछेगा कि इसका क्या अहमियत क्या है, सियालकोट की क्यों फेमस है, क्यों इसका जो है नाम है। तो वो मैं उसको बता सकता हूँ कि ये सर्जिकल के हवाले से या ये स्पोर्ट्स के सामान के हवाले से जो है फेमस है। ठीक है, तो आपने इस तरह का अपने सिटी के रिलेटेड जो भी उसका फेमस चीज़ हो बेटा आपने उसको रिमेंबर रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद बेटा आपको वो पूछेगा या पूछ सकता है योर एजुकेशन, क्या आपकी एजुकेशन क्या है और आप किस इंस्टीट्यूट से ये किया होगा। अगर मैंने मैट्रिक की हुई है, मेरी एजुकेशन अगर मैट्रिक है तो मैं उससे बताऊंगा कि मेरी मैट्रिक एजुकेशन है, और वो पूछेगा आपने कहाँ से की है, तो मैं उसको ये बताऊंगा मेरा बोर्ड कौन सा, लाहौर बोर्ड है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है। तो बोर्ड का याद रखना है और स्कूल का भी आपने याद रखना है, अपना FSC का भी पार्ट, इंटर का भी और मैट्रिक का भी। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से जो है बेटा इनको याद रखना है। ठीक है, तो वो फिर बेटा इसके बाद ये पूछ सकता है बेटा कि मोस्ट जो रिपीटेड है ये क्वेश्चन जो इंटरव्यू में बार बार पूछा गया कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, BS कर रही हैं, PharmD कर रही हैं, MBBS कर रही हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने उसको बताना है। वो फिर आपको उससे भी क्वेश्चन जो है वो पूछेगा। अगर BS इस्लामिक स्टडी में कोई कर रहा है या BS मैं कंप्यूटर में कर रहा है या किसी भी बुक में कर रहा है, तो फिर उसके भी क्वेश्चन जो है थोड़े बहुत पूछेगा, आपने उसकी भी जो है डिटेल थोड़ी सी अपने जहन में रखनी है। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा आपको पूछेगा 5 सेंटेंसेस अबाउट योर फादर और मदर इन इंग्लिश। इंग्लिश में बेटा 5 सेंटेंस आपने बोलने हैं अपने मदर के रिलेटेड, अपने फादर के रिलेटेड। अगर वो फादर से बारे में पूछता है तो आपने उनको बताना है माई फादर नेम इज़ मोहम्मद आरिफ, ही वाज वेरी नाइस पर्सन, ही इज़ जो भी है आपने उनकी जो बतानी है, खूबियाँ बतानी है, खामी नहीं बतानी। ठीक है, ही वाज रिटायर फ्राम पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, ही वाज वेरी ब्रेव, कोरेजियस, हार्ड वर्क एंड वेरी गुड पर्सन। ठीक है, इस तरह आपने उनको जो है
अच्छी तरह से उनको इम्प्रूव करके बताना है। आपने इंग्लिश जो है बेटा इसको इम्प्रूव करें, स्पीकिंग जो है आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है बेटा, आपकी इंग्लिश की जो है स्पीकिंग ज़बरदस्त किस्म की होनी चाहिए बेटा, ठीक है। और उसके बाद बेटा 8 पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो पूछा जा रहा है वो आपकी हॉबीज़ क्या हैं, व्हाट इज़ योर हॉबीज़, ठीक है। तो आपने इस तरह नहीं बताना बेटा कि मोबाइल ऑनलाइन गेमिंग करता हूँ, मोबाइल ही चलाता रहता हूँ, फेसबुक देखता रहता हूँ, तो ये नहीं आपने बताना बेटा, ठीक है। इसको आपने छुपा के रखना है। अगर आप किस तरह की है भी हैं तो आपने ये नहीं बताना, ठीक है। अपनी हॉबीज़ वो बतानी है बेटा, जिस तरह फोटोग्राफी हो गया कि मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ, उस तरह उसके बाद ये कुछ फार्मिंग हो गया, खेती बाड़ी हो गया, इस तरह का जो है आपने उनको बताना है, ठीक है बेटा। फिर बेटा वो क्वेश्चन नंबर जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है उसके बाद क्वेश्चन कि पाकिस्तान आर्मी का मोटो क्या है, इसके बाद एयरफोर्स का क्या है, नेवी का क्या है। तो मोटो को आपने आसानी से अच्छे तरीके से बेटा जो है वो याद रखना है। तो पाकिस्तान आर्मी का मोटो है बेटा ईमान, इत्तेहाद, जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह, ठीक है। तो आपने इसको इंग्लिश में बताना है, फेथ, डिसिप्लिन, फाइटिंग इन द वे ऑफ अल्लाह, ठीक है। तो ये आपने इस तरह बेटा इम्प्रूव करके अच्छे तरीके से जो है उसको बताना है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद बेटा आपसे बेटा चैनल पे आप हमारे मेहमान हैं, आपसे बेटा यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको इसकी बेहतरीन किस्म की तैयारी करवाई जाएगी और इंशाल्लाह इस तरह की बेहतरीन किस्म की टिप्स आपको हम बताते रहेंगे। तो 10 पे बेटा ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया और इस बार भी पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन बेटा ज़बरदस्त किस्म का आपकी सिलेक्शन में रोल रखता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है बेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आप पाकिस्तान आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। तो बेटा आपने इसके बारे में आपके दिल में क्या है, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। आपने अपना बताना है, आपने ये नहीं अगर मैं आपको कहूँ कि आपने ये कह देना है कि मैं बेस्ट फ्यूचर और ये गुड जॉब और इस तरह का कुछ आपको बता दूँ तो आप जाके यही कहते रहें कि मैं ये इस वजह से ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो ये गुड नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। तो ये बेटा आपने अपना बताना है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, आप पाकिस्तान आर्मी से इम्प्रेस हैं, वाई, आपके अंदर की आवाज़ क्या है, वाई, आप खुद का बताएं। ये नहीं मेरा किसी यूट्यूब से सुन के, गूगल से देख के, वो बेटा बड़ी एक लिखी हुई चीज़ हो जाएगी। तो वो बेटा वहाँ बैठ 10-10 साल से जो है पाकिस्तान आर्मी में भर्तियाँ कर रही हैं, 10-10 साल से वो सिलेक्शन कर रहे हैं बेटा, तो वो मालूम हो जाता है उनको कि ये बच्चा जो है इसको खुद मालूम नहीं है कि मैं क्यों ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इसका जो है ज़बरदस्त किस्म का रिप्लाई उनको देना है, ठीक है बेटा। तो अपना ख्याल रखें बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आपका चैनल है, इस चैनल पे आपको इंशाल्लाह कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।